साल 1922 एक कार रिपेयरिंग शॉप पर 15 साल का एक जापानी लड़का मैकेनिक की जॉब करने पहुंचता है। मालिक इसे गौर से देखता है और फिर वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा सोचाइरो होंडा मोटर बाइक और बेहतरीन कार ब्रांड होंडा का मालिक बनेगा। कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से गाँव से, जब 1906 में एक लोहार के घर सोचाइरो होंडा पैदा हुआ। इनके वालिद पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जो अपने 8 बच्चों में से 5 बच्चों को बीमारी की वजह से पहले ही खो चुके थे और इसीलिए सोचाइरो होंडा से इनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी। पढ़ाई में तो होंडा का मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयरिंग के काम में इसे मजा आता था। बात है 1914 की, जब 8 साल के होंडा को खेलते वक्त अपने सामने 4 पहियों पे चलती हुई एक मशीन नजर आती है। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। इस गाड़ी की डिजाइन और पेट्रोल की महक इनके दिलो दिमाग पर छा गई। दरअसल इस टाइम जापान में साइकिल काफी पॉपुलर हो रहा था और रिपेयरिंग के लिए दुकान पर लोगों की कतार लगी रहती थी। मशीन और औजारों से होंडा को इतना लगाव था कि घंटों अपने वालिद को काम करते देखता रहता था और फिर खुद से भी रिपेयर करने की कोशिश किया करता था। 15 साल की उम्र में उसे न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड नजर आया, जिसमें टोक्यो की आर्ट शोकाई नाम की ऑटो रिपेयरिंग कंपनी में टेक्नीशियन की जरूरत थी। होंडा ने फौरन इस जॉब के लिए अप्लाई किया और इत्तेफाक से इसे पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल गया। फिर अपना घर और पढ़ाई छोड़कर वो कमाने की उम्मीद लिए टोक्यो रवाना हो गए। लेकिन इनको शौक तब लगा जब इनकी उम्र और हुलिया देखकर मालिक ने इन्हें साफ सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे दिया। इस काम को वो करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वापस गाँव जाने में भी इन्हें शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो साफ सफाई का काम करने लगे। लेकिन कंपनी के मालिक से हमेशा कार रिपेयरिंग का काम सिखाने की रिक्वेस्ट करते रहते। इसी दौरान टोक्यो में जलजला आ गया और काफी मैकेनिक अपने टूटे हुए घरों की मरम्मत के लिए चले गए और स्टाफ की कमी की वजह से होंडा को कार रिपेयरिंग का मौका मिल गया। क्योंकि इन्हें शुरू से ही काम में इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाते थे। जापान में ज्यादातर गाड़ियां उस टाइम इंपोर्ट की जाती थी और आर्ट शोकाई शॉप में इनकी मरम्मत होती थी, इसलिए सोचाइरो होंडा को भी कई अलग अलग ब्रांड्स की कार और बाइक्स मरम्मत करने और इनको समझने का मौका मिला। कंपनी के मालिक होंडा के टैलेंट को पहचान गए थे और इन्हें अपनी ही एक दूसरी ब्रांच में काम करने के लिए भेज दिया, जहां रेसिंग कार तैयार की जाती थी। असल में कंपनी के मालिक आगे के बारे में कुछ सोचकर होंडा को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस के तौर तरीके भी बताने लगे थे। 1923 में कंपनी के मालिक ने होंडा के साथ मिलकर रेसिंग कार का डिजाइन करना शुरू किया और यूज्ड इंजन इस्तेमाल करके पहली कार आर्ट टैम्बलर फिर कर्टिस को तैयार किया और इस कर्टिस कार ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में सबको चौंकाते हुए पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस में होंडा भी ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर की तरह कार में मौजूद थे। अगले कई सालों तक वो आर्ट शोकाई में ही जॉब करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहे। इसके बाद आर्ट शोकाई कंपनी की एक और ब्रांच खोली गई, जिसकी होंडा को जिम्मेदारी दी गई, जो इनके गांव के काफी करीब थी। शुरू में होंडा अकेले ही रिपेयरिंग का काम करते रहे और आसपास के एरिया में अच्छा रेपुटेशन बना लिया। काम बढ़ता गया और फिर होंडा ने 30 मैकेनिक की टीम को हायर कर लिया। सिर्फ 6 साल के अंदर ही सफाई और बेबी सेटिंग का काम करने वाले होंडा एक सक्सेसफुल ऑटो रिपेयरिंग शॉप चलाने लगे। 1936 में जापानीज हाई स्पीड रैली के दौरान एक एक्सीडेंट में वो जख्मी हो गए और 3 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहे, जिसकी वजह से कार रेस को इन्हें छोड़ना पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर आते ही होंडा आर्ट शोकाई के मालिक से मिले और सर्विस के अलावा प्रोडक्शन भी शुरू करने की बात की। दरअसल वो जिस ब्रांच में काम कर रहे थे, इसे एक सेपरेट कंपनी बनाकर अलग से रिंग पिस्टन का प्रोडक्शन करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के स्टेक होल्डर्स ने इस प्रपोजल को फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन होंडा अपने नए विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे और रिंग पिस्टन को बनाने के लिए इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ टोकाई सिकी हेवी इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी शुरू कर दी। वो दिन में आर्ट शोकाई में काम करते थे और रात में अपनी कंपनी में रिंग पिस्टन बनाने की कोशिश करते थे। इसके अलावा मेटल और अलाइज को समझने के लिए क्लासें भी लेना शुरू कर दी। वो 1939 तक 2 साल बिना थके काम करते रहे, जब तक कि एक फाइनल पिस्टन डिजाइन तैयार नहीं हो गया। फिर होंडा ने आर्ट शोकाई कंपनी को छोड़कर अपने रिंग पिस्टन की कई कंपनीज में सेल करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी इसमें काफी खामियां थी। टोयोटा से भी इन्हें बल्क ऑर्डर मिला, लेकिन इनके पिस्टन टोयोटा के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाए। उसके बाद जापान की कई यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की मालूमात लेने के बाद होंडा ने पिस्टन रिंग को दोबारा तैयार किया और इस बार कमाल हो गया। टोयोटा से क्लियरेंस तो मिला ही, पूरे मुल्क से होंडा को ऑर्डर मिलने लगे और इन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए 2000 लोगों की भर्ती के साथ ही एक नया ऑटोमेटिक प्लांट भी लगाया गया। लेकिन अभी बिजनेस टेक ऑफ किया ही था कि 1941 की सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और इनके काफी एम्प्लॉयज को मिलिट्री में बुला लिया गया। हालात बिगड़ते गए और 1944 में हमामात्सु शहर अमेरिका के टारगेट पर आ गया और एक B-29 हमले में इनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई और कुछ दिन के बाद आए जल्जले ने इनकी दूसरी फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन होंडा फिर भी नाउम्मीद नहीं हुआ था। अपनी फैक्ट्री के बचे हुए सामान को इन्होंने टोयोटा के हाथों 4.5 लाख येन में बेच दिया और इन्हीं पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। जंग हारकर और जल्जले की वजह से लोग बेहाल हो चुके थे, लोगों की जेब में पैसे नहीं थे और फ्यूल की कमी की वजह से लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। सबको एक सस्ती सवारी की जरूरत थी। तब होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने आर्मी के कुछ इंजन अरेंज करके इसे साइकिल से जोड़ दिया और इनका ये जुगाड़ लोगों को बहुत पसंद आया और जब इसकी डिमांड बढ़ी तो होंडा ने अपना एक
2 स्ट्रोक इंजन बनाया। इसकी प्रोडक्शन के लिए पैसों की जरूरत थी। तब इसने 18,000 दुकानदारों के नाम में खत लिखा। लोगों को होंडा पर इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने इसे पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक थी। सुपर कब के नाम से ये लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी बाइक्स की सेल को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का शौक तो था ही, इसलिए इसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के फीचर्स नोट डाउन करता। इस दौर में स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूर हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचारू होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने इनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। इस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट्स का S500 मॉडल लॉन्च किया, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जनों डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और दर्जनों पावर टूल्स पे देखने को मिलता है। सुचारू होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को इनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है कि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। खुदा हाफिज।